नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आज बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट का आदिवासी बैगा बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक राशि का आवंटन हुआ है। वहीं यहां विकास की बात करें तो जनजाति बैगा के जीवन स्तर में उत्थान के लिए कोई कारगर योजनाएं धरातल पर नहीं चल रही हैं और यहां योजनाएं सिर्फ औपचारिकता मात्र बनकर रह गई हैं। वहां वर्तमान में भी आवास, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं के लिए आदिवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। आला अफसरों के क्षेत्रों में ध्यान न देने के कारण ग्रामीण आदिवासियों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि एक स्पेशल प्रपोजल भेजा गया है, वो भी अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया। कई समस्याओं पर भी अधिकारियों का वही रटा रटाया जवाब सामने आया है। हालांकि उम्मीद तो यही की जा सकती है कि इन आदिवासियों के जीवन में विकास रूपी उजाला जल्द आए। जैसे ये इंदल सिंह है, और दिलीप है, सोनिया भाई, और सुमत्रा भाई। अच्छा, इनका कहा कि बहुत स्थिति है। ये करीब 12 मकान बने नहीं है। अरे अभी रहते हैं जो टूटे झोपड़ी में रहते हैं, जिल्ली विल्ली कुछ छाके। अच्छा, ये रह रहे हैं। सुमत्रा बाई। अच्छा, कहाँ पर रहते हो? कुकड़ा में रहते हो? हाँ। तो मकान बना है आपका? नहीं। कब से नहीं बना है? कब से पहले से नहीं बनी। कहाँ रहते हो फिर? वाह, टूट गए हमारा मकान। वो है हम झाड़ में। और किसी के घर में दूसरे घर में रह रहा है। पका के खा रहे हैं। दूसरे के घर में रह रहे हैं? हाँ। तो मकान बनाने के लिए आपने ग्राम पंचायत में नहीं बोले? ना, हाँ। अभी तक नहीं बोले? वो तो पाया खुद अभी तो बंद था। अभी सच्ची सरपंच का मंदी बंद था। अच्छा। पीएम आवास का ऐसा है कि वो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर जो सूची बनी है उसी के आधार पर दिए जाते हैं। हो सकता है उनके नाम नहीं होंगे, इसलिए उनको लाभ नहीं दिया जा सका है। हालांकि एक स्पेशल प्रपोजल अलग से भेजा गया है, परंतु अभी तक वो स्वीकृत नहीं हो पाया है। वैसे तो वहाँ पर कुएं हैं नरेगा के। अगर ऐसा ही स्थिति है हैंडपंप को लेकर तो मैं पीएचई से आज ही बात करता हूँ सुधरवाने के लिए। तो ये आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है, तो इसको हम शीघ्र ही आने वाले 2 दिन में कुछ ना कुछ अच्छा करवा देंगे। तो बात यदि हम सरकारों की करें तो सरकार भले ही केंद्र की हो या प्रदेश की हो, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान चल रहा है और लगातार आगे बढ़ना है। विकास अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए और वही सरकार का मूल ध्येय है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि आज के दौर में भी कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते एक बड़ा वर्ग अभी भी परेशान हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यदि हर क्षेत्र में यदि हर वर्ग को विकास नहीं मिलेगा तो फिर आखिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और इस पूरे मामले को समझेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता लक्ष्मी दुबे जुड़ चुकी हैं। जी लक्ष्मी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, बात यदि बालाघाट के आदिवासी बैगा बाहुल्य क्षेत्र की जाए, परसवाड़ा मूलभूत सुविधाओं से लंबे वक्त से वंचित है। अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकार की बात करें तो सरकार का यह कहना है कि विकास लगातार हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ऐसा सरकार का उद्देश्य है। लेकिन यदि ये उद्देश्य है, उसके बावजूद भी अभी तक यहां पर विकास क्यों नहीं? हेलो लक्ष्मी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी, बताइए। बिल्कुल सुनील, बालाघाट जिले में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है सुनील, जहां पर निर्दलीय से लेकर सत्ता पार्टी तक अलग अलग विधायक बदलने के बावजूद आज भी पूरे क्षेत्र की हालत बहुत दयनीय और बहुत दुर्दशा पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। जी सुनील, सवाल अब ये सामने आ रहा है कि यदि अधिकारियों की बात कर लें तो अधिकारियों का क्या कहना है? क्या ये कहा जा सकता है आदिवासी क्षेत्र है इसलिए यहाँ की अनदेखी की जाती है? देखिए सुनील, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जबकि बैगा को राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है, उनके लिए विशेष, महिलाओं के लिए विशेष सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है। इस विधानसभा क्षेत्र को अधिकतम राशि का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है। बावजूद इसके पीएचआर विभाग, पीएचई विभाग को अगर सूचित करते हैं तो पीएचई का कहना होता है कि नहीं, पानी के लिए हम वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, जबकि बैगाओं को पीने के लिए पानी की टंकियां फूटी हुई हैं। उनके यहाँ अभी तक किसी तरह की पानी की लाल पानी लगातार हैंडपंपों में आ रहा है। जनगणना अधिकारियों का कहना होता है कि जनगणना सूची में उसका नाम नहीं है। तो ये बहुत दयनीय और बहुत
आप बहुत स्थिति वहाँ की दुर्दशा। लेकिन लक्ष्मी जी, मैं समझना चाहूंगा ये भी, यदि हम अधिकारियों की बात कर लेते हैं तो अधिकारियों का तो ये कहना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का खास तौर पर फायदा आदिवासी क्षेत्रों को मिलता है। तो क्या ये कहा जा सकता है ऐसे अधिकारी ही इस क्षेत्र में नहीं पहुंचते? क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो तो कुछ यही बता रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, सबसे बड़ी चीज होता है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पर अभी अलग अलग विधायक, अलग अलग, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, अभी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायक हैं, बावजूद इसके सरकार की योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचना, अधिकारियों की लापरवाही बरतना बहुत आश्चर्यजनक बात है अपने आप में। इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, यदि हम यहाँ पर विधायक महोदय की बात कर लें तो क्या कभी इस क्षेत्र में आते हैं और तकरीबन यहाँ की जनता का आंकड़ा क्या होगा? क्या इस विषय में कोई जानकारी? बिल्कुल सुनील, लगातार विधायक के दौरे होते हैं, लेकिन विधायक भी पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। जो जमीनी स्तर पर बैगाओं की स्थिति है, जमीनी स्तर पर आदिवासियों की स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। ना सर पर छत है, ना पीने के लिए पानी है, ना बिजली की वहाँ कोई व्यवस्था। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम समस्याएं यहाँ पर। बने रहिएगा हमारे साथ। गोविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं आप। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। और मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपके क्षेत्र में विकास नहीं पहुंच पाया है, ना ही यहाँ पर कोई डेवलपमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। ऐसे में कौन से वो अधिकारी हैं जिनसे आप मिले हैं, जिन तक आपने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा पहुंचाई है? सर जी, मैंने ये जल की समस्या तो बहुत बुरी तरह है। हैंडपंप है, उनमें भी करीब पानी आ रही है, और सूर्य प्लेट जो लगा हुआ था वो भी बिगड़ चुका है। करीबन 2-3 साल टैंक भी फटा हुआ है, और वहाँ शुरू से टैंकर, मतलब लड़ाई के लिए फूटे हुए टैंकर बढ़ा दिए थे यहाँ पे। चलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन एक बार फिर संपर्क आपसे किया जाएगा। लक्ष्मी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूँगा। और यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विधायक महोदय की, जैसा कि पहला भी मेरा सवाल था कि विधायक महोदय क्या इस क्षेत्र में आते हैं या नहीं आते हैं, इसके अलावा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा इनको मिलना चाहिए, वो योजना यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची? इसमें कमी, इसमें लापरवाही कहाँ देख रही हैं आप? सुनील, आपको बताएं कि रामकिशोर कावरे जो अभी वर्तमान विधायक हैं, वो इससे पहले भी वहां पर उस समय विधायक रहे हैं जिस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही थी। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक लगातार 2 बार विधायक, लगातार नहीं, बीच में कांग्रेस के भी विधायक बने। अब पुनः सत्तारूढ़ पार्टी के वही रामकिशोर कावरे पुनः वहां से विधायक हैं। बावजूद उसके आज प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री होने के बाद भी वहां पर बैगा आदिवासियों के उत्थान के लिए कोई खास परिवर्तन संभव नहीं हो पाया है। योजनाएं बनती तो हैं सुनील, पर वो क्रियान्वयन नहीं हो पाती, धरातल पर योजनाएं फलित नहीं हो पा रही हैं। सड़क, पानी, आवास, ये सुविधाएं बैगा आदिवासियों तक अभी भी पहुंच नहीं पा रही हैं, और किसी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ बैगाओं को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अभी सुनील वहाँ पर झोपड़ियों में। लक्ष्मी जी, यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि यदि हम अधिकारियों की बात करें, सरकार योजनाएं तो तमाम बना देती है, लेकिन अधिकारियों के हाथ में वो योजनाएं रहती है कि आखिर वो अधिकारी उन योजनाओं को उस क्षेत्र में कैसे क्रियान्वित करते हैं या कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोष तो अधिकारियों पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि यदि अधिकारी क्षेत्र में पहुंचेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो आखिर उन्हें जानकारी कैसे होगी कि सरकार के द्वारा योजनाएं कौन सी चलाई जा रही हैं? बिल्कुल सुनील, सबसे बड़ी चीज है, जनप्रतिनिधि पर डिपेंड करते हैं अधिकारी। जब जनप्रतिनिधि जनता का ख्याल रखेंगे, जनप्रतिनिधि सीधे जनता से संपर्क करेंगे, तो फिर अधिकारियों पे भी कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, उसका प्रेशर बढ़ता है। तो अधिकारी भी लगातार, IND24 ने भी अधिकारियों से बात की, तो अधिकारी, सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज तो ये है कि जब जनगणना अधिकारी से IND24 ने बात किया, तो उनका स्पष्ट कहना था कि 2011-12 की सूची में बहुत सारे आदिवासियों का आज नाम नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के लाभ कैसे मिलेंगे उनको, सरकारी योजनाओं के लाभ कैसे मिलेंगे, जबकि आज उनका जनगणना सूची में ही नाम नहीं है जी। ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी। बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। और गोविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ग्रामीण हैं। गोविंद जी, बताइए, क्या कोई अधिकारी आपके क्षेत्र में आता है सरकार की योजनाएं लेकर? अधिकारी तो आते हैं सर जी, पर योजना में से चले जाते हैं, पर योजना यहाँ नहीं मिल पाता। अभी तक यहाँ PM आवास एक भी नहीं है, और जल की समस्या बहुत बड़ी है। और रोड के सर जी, अगर हमारे गाँव में कोई डिलीवरी पीरियड में हो गया है, पानी गिर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस नहीं आ पाती, कोई भी सुविधा आती। चलिए, समझ सकते हैं कि तमाम परेशानियां आपके सामने आ रही हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ सरपंच सुंदर सिंह जुड़ चुके हैं। सुंदर जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सुंदर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर।
सुंदर जी बताइए, उम्मीद तो यही की जा रही थी कि जो आपका क्षेत्र है उसको आपके नाम की तरह आप सुंदर बनाएंगे, विकास यहाँ पर होगा, लेकिन ना ही विकास यहाँ पर पहुंचा है, ना ही कोई अधिकारी आपके क्षेत्र में आता है। आखिर क्यों? अधिकारी तो आते हैं सर। अधिकारी आते हैं तो योजनाएं क्यों नहीं धरातल पर लागू होती फिर? सर काम भी चालू है सर जी। सड़क, बिजली, पानी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि योजनाएं लागू है। क्या है आपके क्षेत्र में, बताइए। कोई मनरेगा के तहत तो तालाब चल रहे हैं सर। सड़क बन गया आपके क्षेत्र में? सड़क कोई सीसी सड़क बनवाए हैं सर गांव में। और इसके अलावा बिजली की यदि मैं बात करूं तो बिजली आपके क्षेत्र में आती है वक्त पर? हाँ सर, बिजली तो रहती है सर। कैसी वैसी? 24 घंटा। 24 घंटे बिजली है आपके क्षेत्र में? हाँ सर। और साफ पानी आता है? हमारे पास तो ये जानकारी कि लाल पानी आ रहा है वहां पर, जो ग्रामीण है वो परेशान है। हाँ सर, वो कहीं कहीं वो बोर ये होने पर वहीं पे लाल आता है, बाकी कुछ ठीक भी है सर। तो अधिकारियों तक आपने समस्या पहुंचाई है कि इतनी समस्या आपके क्षेत्र में है? बताइए, अधिकारियों तक आप पहुंचे, अधिकारियों से मिले आप? नहीं सर, उधर तो नहीं मिले हैं। बाकी वही अब जैसे जानकारी होता है हैंडपंप कहीं अगर पानी की जरूरत है तो लिखा लिखी कर देते हैं सर, वही। आप मुझे ये बताइए, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं योजनाओं की, तो कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ पर चल रही हैं? क्या पीएम आवास योजना का लाभ यहाँ के क्षेत्रवासियों को मिला है? हाँ सर, मिला है सर। तो तस्वीरें तो हमारे पास कुछ और ही सामने आ रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पीएम आवास बना है। यहाँ पर बना है सर, पर वही है सर, सीरियल वाइज चल रहा है सर। अब जब बीच कुछ 1 रूम बने हैं, चले हैं सर अभी तक जी। अब 2 रूम वाले का घर स्थिति उनका थोड़ा ये है, परंतु वही है कि सीरियल वाइज नहीं है, लेट है सर नाम उनका। आप मुझे ये बताइए, विधायक महोदय कभी आपके क्षेत्र में आते हैं? हाँ सर, आते हैं सर। और आप लोगों की जो समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, हालांकि आपका तो ये कहना है कि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन पानी की यदि मुख्य तौर पर हम बात करें तो लाल पानी यहाँ पर आ रहा है। इस दिशा में क्या प्रयास अभी तक किए गए हैं? कैसे सही और साफ पानी लोगों तक पहुंचेगा? तो अभी तो नल जल योजना वाला वो तो उसके तहत तो बने हैं सर। जलगांव में भी कन्हारी में भी बना दिए हैं, जलगांव में भी है, दलवाड़ा में भी है, कुकड़ा में है, फतेहपुर में है, और सर 2 जगह बोर हो गए हैं सर। अभी वो टंकी बनने के बाकी है सर। मुझे ये बताइए, जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे वो तो कुछ और ही कह रहे हैं कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, ना ही अधिकारी हमारे क्षेत्र में आते हैं, ना ही शासन की योजनाओं का लाभ हमें मिल पा रहा है। काम तो सारा चालू है सर, पर अभी क्या है सर, वो अभी अप्रैल के बाद फिर तेजी से होगा। अभी वो जॉब कार्ड चेक हो गए हैं सर, 100 दिन पूरे हो गए उनका। नहीं तो इस दिशा में कोशिश तो हमें करनी होगी, अधिकारियों से तो हमें मिलना होगा, तभी तो योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित होंगी। नहीं, योजना वो जैसे वो जॉब कार्ड 100 दिन हो गए हैं जिनका, उनका तो जानकारी भिजवा दी है सर कि हमारे लगभग में 100 दिन हो गए हैं, और मजदूर ऐसा करके तो वही अप्रैल के बाद फिर नए जॉब कार्ड जारी हो जाएगा सर। अभी आप कौन से अधिकारी से मिले, मुझे ये बताइए। क्या कलेक्टर कभी इस क्षेत्र में आते हैं, विधायक इस क्षेत्र में आते हैं तो वो खुद नहीं देखते कि कितनी समस्या है? सर अभी तो जैसे हम वही है, हमारा जानकारी जनपद तक पहुंचाते हैं सर। जनपद तक पहुंचाते हैं? जी सर। रितेश चौहान यहाँ पर बैठते होंगे, सीईओ? जी सर। क्या कहना रहता है उनका फिर जो समस्याएं लेकर आप जाते हैं उसके बाद? वही सर, अधिकारियों का कहना है वो तो काम करवा बोल रहे हैं सर, परंतु ये 100 दिन जॉब कार्ड होने पर दिक्कत बन गया है असल में। चलिए बने रहिएगा। लक्ष्मी दुबे हमारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। लक्ष्मी जी, मैं समझना चाहूंगा, यदि हम ग्रामीण की बात कर लें या सरपंच की बात कर लें, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि सरपंच, जिस तरह का सरपंच का रवैया सामने आया कि वो अपनी समस्याएं लोगों के पास, अपने कलेक्टर या अधिकारियों के पास रखते भी होंगे। और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कलेक्टर दीपक आर्य जुड़ चुके हैं। दीपक जी, स्वागत आपका ND24 में। जी धन्यवाद। दीपक जी, बात की जा रही है बालाघाट के आदिवासी क्षेत्र, बैगा बाहुल्य क्षेत्र है परसवाड़ा, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है सर ये क्षेत्र? नहीं, ये मतलब परसवाड़ा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, और व्यवस्थाएं वहाँ पर लगभग होती जा रही हैं।
सर लगभग व्यवस्था में आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ना ही पीने का साफ पानी आता है, ना ही सड़क है और ना ही यहाँ पर वक्त पर बिजली रहती है। ये परसवाड़ा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपसे मैं सर आदिवासी बैगा बाहुल्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आदिवासी बैगा बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा एक तहसील है और सबसे बड़ी तहसील है वो बालाघाट जिले के क्षेत्रीय एरिया के हिसाब से जी। और वहाँ पे चीजें लगभग शासन के द्वारा सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई। हर जगह हैंडपंप है, हर जगह लगभग रोड्स हैं। कुछ जगह कमियां हो सकती हैं, तो एक आधी कोई स्पेसिफिक जगह का यदि आप बताएं तो मैं उस बारे में बता सकता हूँ। चलिए, हमारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बनी हुई है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको और जानकारी दे पाएंगी। लक्ष्मी जी बताइए, कलेक्टर महोदय हमारे साथ जुड़े हुए दीपक आर्य, जिनका ये मानना है कि हो सकता है कहीं कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर समस्याएं रह गई होंगी। आदिवासी क्षेत्र ये पूरा है, बैगा बाहुल्य क्षेत्र, लेकिन क्या परसवाड़ा के अंदर ऐसा भी कोई क्षेत्र है जो कि एक निश्चित वो स्थान है जहां पर सुख सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं? बिल्कुल सुनील, आपसे बता दें कि परसवाड़ा तहसील से वनांचल की ओर बहुत सारा बैगा बाहुल्य क्षेत्र ऐसा है जो वनांचल में बसा हुआ है, और चूंकि वो वनांचल में बसा हुआ है इसीलिए जनगणना अधिकारियों के द्वारा वो जनगणना सूची में भी बहुत सारे बैगाओं के, बहुत सारे आदिवासियों के नाम नहीं है। आपको बताएं कि महिलाओं के लिए खास तौर से सरकार शासन के द्वारा एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें बैगा महिलाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति महीना शासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है सुनील कि आज तक भी पूरे एरिया में बैगा बाहुल्य क्षेत्र में अधिकाधिक बैगा महिलाओं के आज भी बैंक में खाते नहीं हैं, तो पैसा मिलने का प्रश्न ही नहीं होता, खाने के लाले पड़े हुए। योजनाओं का फायदा मिलने का प्रश्न ही नहीं है। बने रहिएगा हमारे साथ। और दीपक जी, सुन लिया होगा आपने, परसवाड़ा से थोड़ा सा ही आगे वनांचल क्षेत्र है जहां पर ये लोग रहते हैं और आज तक इन तक सुख सुविधा नहीं पहुंची। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुख सुविधा का मामला नहीं है। ये जो बैगा महिला मुखिया अनुदान की बात ये कर रहे हैं, तो बालाघाट जिले में 6,500 महिला मुखियाओं को ये लाभ मिल रहा है और ये लगातार निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे ही कोई भी केस आता है तुरंत उसको तत्काल रूप से स्वीकृत करते हैं और लाभ दिया जा रहा है। लेकिन सर यदि आदिवासी महिलाओं की बात कर ली जाए तो उन तक तो योजना नहीं पहुंच रही है, ना ही उनके बैंक अकाउंट है, कि पैसे आखिर कैसे आएगा ये बताइए। इसमें यार ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ना कि आप ये जो बता रहे हैं उनके नाम मुझे बताते हैं, गाँव में एक बार फिर से जाँच करवा लूंगा, लेकिन मैंने अधिकतम जिले में हमारे कवर हो चुके हैं। सर वनांचल क्षेत्र की, यदि मैं पूरे वनांचल क्षेत्र की बात कर लूं, मैं वनांचल क्षेत्र की ही बात कर रहा हूँ, तो सर वहां पर हर आदिवासी महिला को योजना का लाभ मिल रहा है, ऐसा आपका कहना है? हर आदिवासी की मैं गारंटी से नहीं बोलूंगा, लेकिन 99% जो भी हमारे पास तक आया होगा उसको लाभ मिल रहा होगा। यदि 1% कोई बचा भी होगा तो उसको लाभ दे दिया जाएगा। चलिए लक्ष्मी जी, क्या कहना है आपका? यदि कलेक्टर महोदय की बात करें तो उनका तो ये कहना है कि चलिए हो सकता है समस्या कहीं सामने आ रही होंगी, लेकिन उनका तो ये मानना है कि 99% आदिवासी महिलाएं जिन तक योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और उनको पैसा भी मिल रहा है, शासन के द्वारा जो राशि स्वीकृत की जाती है उसका फायदा मिल रहा है उन्हें। बिल्कुल सुनील, अपना IND-24 लगातार बैगाओं के बीच में जाकर काम कर रहा है, और चूंकि जिस क्षेत्र में हमारा काम है कि जिस क्षेत्र में जनता शासन की योजनाओं का मूलभूत उन तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो वो सूचना देना, शासन तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाना। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो अभी स्क्रीन पर हमारे IND-24 में दिख रहे हैं कि बैगाओं को शासन की योजनाएं बैगाओं तक लगातार पहुंच नहीं पा रही हैं। सड़क, पानी, आवास सुविधाओं से बैगा लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो झोपड़ियों में रह रहे हैं, पेट भरने के लाले हैं, दीनहीन से पड़े हुए हैं, स्वयं के घर नहीं है। तो कलेक्टर सर ने आश्वासन दिया है, तो आशा है कि भविष्य में योजनाओं का लाभ उन तक। चलिए बिल्कुल बन रहिएगा हमारे साथ। और दीपक जी एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक जी, मुझे भी बताने का प्रयास करिए, जैसा कि आपका कहना है कि कई ऐसी योजनाएं जिनका फायदा मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है, आप एक ऐसे अधिकारी हैं जिनसे बातचीत करके एक सकारात्मक वेव सामने आ रही है कि चलिए कोई तो ऐसा अधिकारी है जो कि लोगों की समस्याएं जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सर कई ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं और जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो वनांचल क्षेत्र से हैं। अब इस दिशा में क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि इन्हें विकास की मूलभूत योजनाओं से जोड़ा जा सकता है या विकास की मुख्य योजनाओं से, मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है? मैं आपसे अनुरोध सिर्फ यही करूंगा कि जो बचे हुए हैं कृपया हमको बताएं, हमारे सहयोगी बने। हम लोग अपनी तरफ से सारा प्रयास कर रहे हैं, और यदि कोई ऐसा बचता है तो मैं लक्ष्मी जी जो अभी लाइन एंकर थी लाइन, उनसे भी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ये मुझे एक बार जानकारी जरूर भेज दीजिएगा। मैं उनका 100% निराकरण का प्रयास करूंगा।
चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ कर दिया है कि जो योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं लोगों को, वहां तक हम पहुंचेंगे और शासन के अधिकारियों की कोशिश भी यही होनी चाहिए कि जो योजनाएं हैं धरातल पर उनका फायदा मिले। लक्ष्मी जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, यदि हम अधिकारियों की बात करें तो इसके पहले आपने जिक्र किया था मतगणना का, तो क्या यहाँ पर मतगणना की जो अधिकारी हैं, जिस विभाग से जुड़ा ये संबंधित कार्य है, अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचते, और नहीं पहुंचते तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, वन क्षेत्र जो है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो है, वहाँ पर शिक्षा भी बहुत कम है। उन तक शासन की सारी योजनाओं को जब तक अधिकारी पहुंचेंगे नहीं, उनको बताया नहीं जाएगा, उनको समझाया नहीं जाएगा, तब तक संभव नहीं है कि कोई भी प्रयास उन तक या कोई भी शासन की सुविधा उन तक पहुंच पाए। तो अधिकारियों को वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो साक्षर भी नहीं है, शिक्षा की वहाँ कमी है। तो वहां पर जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक उनके लिए लाभ उन तक नहीं पहुंचाए जाएंगे, तब तक वहां पर किसी भी तरह की सुविधा का पहुंचना असंभव है। लक्ष्मी जी, एक बोर्ड में जरूर टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा हूं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें जनसंख्या का एक आंकड़ा भी लिखा हुआ है। तो जैसा कि आपका कहना है कि यहाँ पर जनसंख्या नहीं हो पा रही है, मतगणना के अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसे देखती हैं आप? तो अगर ये सर्वे यदि किया गया था तो ये सर्वे कब किया गया होगा? देखिए, अलग अलग समय पर शासन द्वारा सर्वे किया जाता है, जनगणना की जाती है, और जनगणना कितनी ईमानदारी से अधिकारी कर रहे हैं ये उस बात पर डिपेंड करता है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंतिम छोर तक पहुंचना ये एक बहुत मुश्किल बात है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ईमानदारी से अधिकारी वहां तक पहुंच पा रहे हैं, अंतिम छोर तक शासन के लाभ किस हद तक पहुंच पा रहे हैं। सुनील। लक्ष्मी जी, यहाँ पर यदि हम शिक्षा की बात कर लेते हैं तो जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर शिक्षा के लिए भी सरकार के द्वारा कोई प्रयास फिलहाल इस क्षेत्र के लिए तो नहीं किया गया है। अब ऐसे में यदि हम बच्चों की बात कर लें, यहाँ के छात्र छात्राओं की बात कर लें, तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या इन्हें दूसरे क्षेत्र जाना पड़ता है? बिल्कुल सुनील, चूंकि छोटे छोटे से कस्बे बसे हुए हैं सुनील, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, वन क्षेत्र में अंतिम छोर में हम देखें तो छोटे छोटे कस्बे बसे हुए हैं, और उन कस्बों में कोई स्कूल, दूर दूर तक कोई स्कूल या शिक्षण संस्थान नजर नहीं आता। तो कुछ जो जागरूक हो रहे हैं आदिवासी, वो अपने बच्चों को बहुत दूर भेजते हैं। उनको एक छोटी छोटी उसमें कॉपी और पुस्तकें लेकर हमको बच्चे पैदल दूर दूर तक लंबी यात्रा करते नजर आते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं वन क्षेत्र में बच्चों का दूर तक यात्रा करना, दूर तक सफर करके स्कूल तक, शिक्षण संस्थान तक पहुंचना और संध्या वापस आना, ये भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ी चुनौती तो ये है ही, लेकिन इसके अलावा यदि मैं यहाँ की बात कर लूँ आदिवासियों की, तो जीवन यापन करने के लिए आखिर क्या करते हैं? क्या इन्हें सरकार की योजनाओं का फायदा तो मिल नहीं पा रहा है, तो नौकरियों की बात तो छोड़ दी जाए तो ही बेहतर रहेगा। क्या व्यवसाय इनके द्वारा किया जाता है, और इस क्षेत्र में क्या कोई आता भी है? सुनील, हमने ये देखा है कि कंद और मूल खाते आज की 21वीं सदी में कंद और मूल खाकर बैगा अपना जीवन गुजार रहे हैं। कुछ बैगा जो अंतिम छोर के हैं, ये भी हमने देखा है। तो ये एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना है, बहुत दुखद घटना है कि आज भी अंतिम छोर पर बसे आदिवासी और बैगाओं को शासन की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी वो बांस की झोपड़ियों में रहकर अंधेरे में अपना जीवन काट रहे हैं। आज भी पानी की त्राही त्राही है, आज भी खाने के लिए वो त्राही त्राही मची हुई है। बहुत दिनहीन से वो पड़े हुए हैं, खुद के घर नहीं है, सर पर छत नहीं है, और बारिश में वो आश्रय ढूंढते नजर आते हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत दुखद बात है। बिल्कुल, अपने आप में दुखद बात है, और ये तस्वीरें भी झकझोर देने वाली हैं। लक्ष्मी जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा, यदि कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर का ये कहना है कि परसवाड़ा बड़ा क्षेत्र है, विकास यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र के आसपास कई ऐसे वनांचल क्षेत्र है जहां पर सिर्फ ये कस्बा नहीं और भी कस्बे होंगे। तो अब क्या कहा यह जा सकता है, उनके लिए भी शासन के द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया? बिल्कुल सुनिए, दीपक आर्य द्वारा समय समय पर हमने देखा है कि भ्रमण भी होता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम जिन बैगा क्षेत्रों में, जिन आदिवासी क्षेत्रों में योजनाएं बहुत अंतिम छोर तक पहुंच नहीं पा रही है, उसकी सूचना कलेक्टर सर को देना। तो हमने अभी IND 24 ने सूचना दिया है, अब पता चलेगा भविष्य में क्या क्रियान्वयन होता है, क्या परिवर्तन। बिल्कुल, लेकिन लक्ष्मी जी, यदि हम यहाँ पर सरपंच की बात करें तो सुंदर सिंह यहाँ के सरपंच रहे, और जब उनसे बातचीत की गई तो उनका जो रवैया सामने आया वो भी ऐसा लग रहा था कि शायद इतने जागरूक नहीं है कि कौन से अधिकारी के पास जाना है, क्या उन्हें बात रखनी है, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे उन्हें बताना है। फिलहाल यदि इतनी भी बेसिक जानकारी नहीं रहेगी एक सरपंच को, तो क्या कहा जाए, फिर आखिर क्षेत्र आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए सुनिए,
परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जैसा कि कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया, कि बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और इसमें बहुत सारी पंचायत हैं। अलग अलग पंचायतों में अलग अलग बहुत सारे सरपंच हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी की पंचायत में मूलभूत वहां पर सुविधाएं उपलब्ध हैं तो हर पंचायत में हो। बहुत सारे बैगा, बहुत सारी पंचायतें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हैं। हम उन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जो विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर में बसी हुई हैं, जी, वन क्षेत्र में बसी हुई हैं। जी चलिए लक्ष्मी जी, बात तो हमने यहाँ पर जरूर उठाई है और कोशिश यही रहेगी कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद जमीनी स्तर पर कार्रवाई हो और आदिवासी जो क्षेत्र है जिसकी अनदेखी की जा रही है वहां पर विकास पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बालाघाट के आदिवासी बैगा बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा की बात की जा रही है। परसवाड़ा में विकास जरूर पहुंचा है, लेकिन कई ऐसे अभी भी क्षेत्र हैं, कई ऐसे कस्बे हैं जहां पर विकास की दरकार है। देखना होगा सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो अभी तक इस क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है, या तो ये कहा जा सकता है कि लापरवाही बरती गई है। आखिर उन्हें दुरुस्त कब किया जाएगा और कब इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। इसी के साथ आई इंडिया इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।